सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है हमारे पास। इससे पहले जो हम यूज़ करते थे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स, उसमें जो एमएस एक्सेस और एक्सेल यूज़ करते थे, उसमें हम डेटा स्टोर करते थे, रिट्रीव करते थे और डेटा मॉडिफिकेशन करते थे, सारा डेटा वहाँ पे मैनेज करते थे। लेकिन उसमें बहुत सारी इश्यूज़ थे और लार्ज डेटा हम मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हमें फिर उससे एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ी और फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आ गए सिंपल। जो प्रीवियस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स थे उसमें ये इश्यूज़ थे कि डेटा रिडंडेंसीज़ उसमें आ रही थी, लाइक डेटा की डुप्लिकेशंस की इश्यूज़ आ रहे थे। एक सिंगल एट्रीब्यूट्स के सिंगल पर्सन के या सिंगल यूज़र के डबल उसका डेटा आ रहा था। और दूसरा ये था कि अगर लार्ज डेटा को हमने मैनेज करना होता तो क्योंकि मल्टीपल टेबल्स होते हैं उसके अंदर, तो लार्ज डेटा जो होता तो मल्टीपल एक्सेल शीट्स में हम स्टोर करते थे और उसके जो आपस में रिलेशंस थे वो हम मेंटेन नहीं कर पा रहे थे ठीक से, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी और रिलायबल नहीं थे वो इतने। और तीसरा ये था कि वहाँ पे जो डेटा की सिक्योरिटी थी उसकी भी बहुत इश्यूज़ आ रहे थे। जो डेटा की सिक्योरिटी थी वो पुअरली थी। तो उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में हम क्या करते हैं कि सिंपली ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू हम डेटा के अंदर हम मॉडिफिकेशन करते हैं या रिट्रीवल हमने करना हो या कोई भी डेटा की क्वेरी, डेटा के ऊपर हमने क्वेरी चलानी हो तो इसके थ्रू हम चलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो डेटाबेस हैं वो एक अलग चीज़ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक अलग चीज़ है। डेटाबेस जो फिज़िकली उसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं वो डेटाबेस होता है, लेकिन लेकिन जो उसके ऊपर हम जो डिफरेंट किस्म के कोई रूल रेगुलेशंस या कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाते हैं या कोई हम डेटा के ऊपर कोई क्वेरी वगैरह वगैरह चलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। कॉमन एग्जांपल इसके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की जो हैं वो माइस्क्ल है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है। और कोर फंक्शनैलिटी इनकी जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की, ये सबसे पहले डेटा स्टोरेज और डेटा को रिट्रीवल करना सही से। जो भी क्वेरी हम चला लें तो उसके बेस पे हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है एसक्यूएल के। और दूसरा ये कि डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। इसके बेस पे हम ये इंश्योर करता है कि जो डेटाबेस के अंदर स्टोर हैं वो हमारे पास एक्यूरेट है और कंसिस्टेंस है। और तीसरा ये है कि यहाँ पे हम मल्टी यूज़र को एक्सेस दे सकते हैं, लाइक मैनी यूज़र कैन यूज़ एट अ टाइम सिमल्टेनियसली ईजिली एंड एफिशिएंटली। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देख लें कि मल्टी यूज़र एट द सेम टाइम सिमल्टेनियसली डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं डीबीएमएस में, तो प्रीवियस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स जो थे मल्टी यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक टाइम में अगर एक यूज़र यूज़ कर रहा होता तो दूसरे को एक्सेस नहीं मिलती थी उसमें। और एक यूज़र अगर चेंज कर लेता तो वो लोकली था मोस्टली, तो वो चेंज भी कंसिस्टेंट नहीं थे। चौथा यहाँ पे सिक्योरिटी का जो फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ पे कवर हो रहा है कि मल्टीपल यूज़र्स को हम मल्टीपल एक्सेस दे सकते हैं। रीड राइट के एक्सेस एक यूज़र को और दूसरे को हम सिर्फ रीड के एक्सेस दे दें या राइट के एक्सेस दे दें, तो ये हम मैनेज कर सकते हैं इजीली यहाँ पे। और पांचवा जो है यहाँ पे बैकअप और रिकवरी का हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम मल्टीपल बैकअप्स डेटा डेटाबेस के रख सकते हैं मल्टीपल जगहों पे थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। और डेटा को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके बेस पे, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटा के लूज़ होने के ख़तरात भी हो सकते हैं, या कोई सिस्टम क्रैश कर जाए या डेटाबेस कोई क्रैश कर जाए या उसमें कोई इश्यूज़ आए, तो मल्टीपल जगहों पे अगर हमने डेटाबेस का जो बैकअप रखा हो या रिकवरी रखी हुई हो तो उस बेस पे हम दोबारा से रिकवर कर सकते हैं।
ओके, सो जो हम उसमें लैंग्वेज यूज़ करते हैं मोस्टली हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, वो हमारे पास एसक्यूएल लैंग्वेज हैं। और एसक्यूएल इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। थ्रू आउट द वर्ल्ड ये मोस्टली डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर यूज़ होता है डेटा को मैनेज करने के लिए। और अकॉर्डिंग टू ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एसक्यूएल जो हैं ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए, क्योंकि मोस्टली यही लैंग्वेज यूज़ होती हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसके बेस पे हम एसक्यूएल के बेस पे हम डेटा को रिट्रीव करते हैं, डेटा के अंदर हम अपडेशन करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं, या कोई डेटा हम क्रिएट करते हैं, कोई एट्रीब्यूट उसका या कोई टपल उसका हम क्रिएट करते हैं रिकॉर्ड। और मोस्ट कॉमनली जो एसक्यूएल जिन डीबीएमएस में यूज़ हो रहा है वो माईएसक्यूएल है, ओरेकल, सीबेस है, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर जो है एक्सेस है उसमें भी यूज़ होता है। ओके, सो एसक्यूएल को हम फिर फर्दर डिवाइड करते हैं लैंग्वेजेस में, कैटेगरीज में। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास डीएमएल आता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस, जिसके अंदर जिस कैटेगरी के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं जो हम डेटा इंसर्ट करते हैं किसी टेबल में, या डेटा के अंदर हम मॉडिफिकेशन करते हैं, अपडेशन करते हैं, या डेटा को रिट्रीव करते हैं, या डेटा के अंदर हम डिलीशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें डीएमएल में आती हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास डीडीएल की हैं, डेटा डेफिनीशन लैंग्वेजेस की, जिसके अंदर हम टेबल्स को या डेटा को क्रिएट करते हैं, या डेटा को अल्टर करते हैं, या ड्रॉप करते हैं कोई ना कोई टेबल या कोई रिकॉर्ड, या रिकॉर्ड को या टेबल को हम रीनेम करते हैं। डीडीएल के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्कीमाज आते हैं, जो हम टेबल्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्कीमास के अंदर हम जो टेबल क्रिएट करते हैं उसका कंप्लीट मेटा डेटा जो होता है वो डिफ़ाइन करते हैं कि जो पार्टिकुलर एट्रीब्यूट हो वो नॉट नल हो सकता है, या वो उसकी जो नेचर हो कौन सी होनी चाहिए, एंड डेटा आपको चाहिए, न्यूमेरिकल डेटा चाहिए इसके अंदर, या कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक चाहिए, या किस किस्म का डेटा आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें टेबल जब हम क्रिएट करते हैं डीडीएल के अंदर ये आता है, उसका टेबल का जो हम स्कीमा डिफ़ाइन करते हैं वो यहाँ पे इसके बेस पे हम करते हैं। तीसरी कैटेगरी डीसीएल की आती हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की। इसके अंदर हमारे पास ये दो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, जो ग्रांट के स्टेटमेंट है, या कोई रिवॉक की जो स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आती हैं, फॉल करती हैं। लाइक ग्रांट और रिवॉक की जो स्टेटमेंट्स हैं ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं कि मल्टीपल यूज़र्स को या किसी स्पेसिफिक यूज़र्स को हमने कोई एक्सेस देनी हो डेटाबेस की अंदर, लाइक उसको रीड के लिए कोई एक्सेस देना हो, या कोई राइट के लिए हमने डेटा का एक्सेस देना हो, तो ग्रांट और रिवॉक के ज़रिए हम देते हैं। और चौथी कैटेगरीज जो हैं इसकी टीसीएल ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज की हैं। इसके अंदर कॉमिट आते हैं, और रोल बैक की जो स्टेटमेंट्स हैं, पार्शल रोल बैक की जो स्टेटमेंट्स हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे, जो कि हम डेटा के ऊपर कोई अगर हमने ट्रांजैक्शन परफॉर्म की तो उसके लास्ट पे हम कमिट करते हैं, और जो स्टार्ट में हम या लास्ट पे हम कमिट करते हैं, या कम्प्लीटली ट्रांजैक्शंस को रोल बैक करते हैं, या पार्शली रोल बैक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये स्टेटमेंट्स जो हैं टीसीएल के अंदर आती हैं। ओके, सो नेक्स्ट कीज़ हैं जो हमने प्रीवियसली ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के, ये जस्ट रिकैप कर रहे हैं उनको। कीज़ हमारे पास एक फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं डीबीएमएस के अंदर, आरडीबीएमएस के अंदर स्पेशली ये यूज़ होते हैं, और इसके बेस पे हम क्या करते हैं कि मल्टीपल टेबल्स को रिलेट करते हैं आपस में, या डेटा की जो इंटीग्रिटी हैं उसको मेंटेन रखते हैं, क्योंकि डेटा की यूनिकनेस को, कोई रिकॉर्ड हो उस यूनिकनेस को, डेटा की इंटीग्रिटी को हम मेंटेन करते हैं, और डेटा की एफिशिएंसी को हम इसके बेस पे मेंटेन करते हैं डिफरेंट कीज़ के बेस पे। इसके बेस पे हम डेटा की जो डुप्लिकेशंस हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं, और डिफरेंट रिलेशनशिप जो टेबल्स के अंदर होती हैं वो आइडेंटिफाई या डिफ़ाइन कर सकते हैं।
कीज़ की फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो भी यहाँ पे मेंशंस हैं। सबसे पहले सुपर की है हमारे पास। सुपर की जो कंप्लीट एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी टेबल के अंदर वो इंक्लूड करती हैं। लाइक जो भी जितनी भी कीज़ हैं, जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे कंबाइन करके हम इनको सुपर की कह सकते हैं। और दूसरा हमारे पास कैंडिडेट की हैं। सुपर की यहाँ पे डिफाइन है, लाइक प्राइमरी की से लेकर अल्टरनेटिव जितनी भी कीज़ हैं सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं सुपर की में। और दूसरा कैंडिडेट की हैं। कैंडिडेट की जो है ये एक भी हो सकते हैं, एक एट्रीब्यूट को भी हम ले सकते हैं और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को भी हम ले सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट की जो होती हैं वो मिनिमल उस पर इंश्योर करती हैं, मिनिमल पे ये ऐसे करती हैं, लाइक एक या दो या तीन इस तरह की, लेकिन ये सारी एट्रीब्यूट्स को नहीं लेते हैं इसमें हम। एक या एक से ज़्यादा जो कंप्लीट एक टफल को, एक रो को हम उसके बेस पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें तो उसको हम कैंडिडेट की कह सकते हैं। तीसरी हमारे पास प्राइमरी की हैं। प्राइमरी की तो ऑलरेडी आप लोगों को पता भी होगा कि प्राइमरी की जो हैं वो हर टेबल के अंदर वो की होती हैं जो नॉट नलेबल होती हैं। इसके अंदर हम मस्ट कोई ना कोई डेटा वैल्यूज़ डालेंगे, और दूसरा इसका ये है कि ये इसकी वैल्यू जो है वो मस्ट यूनिक होनी चाहिए इस टेबल के अंदर, यानी रिडंडेंट इसमें डेटा नहीं आ सकता मल्टीपल टपल्स में, मल्टीपल रोज़ में। चौथी जो है हमारे पास अल्टरनेट की हैं। अल्टरनेट की हम कह सकते हैं किसी भी की को, बट जो प्राइमरी की हैं उसको छोड़कर, प्राइमरी की जो है उसको छोड़कर बाकी जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितनी भी फील्ड्स हैं, उसको उसमें से किसी भी को भी हम उठा दें तो उसको हम अल्टरनेट की कह सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम वो की उठा लेते हैं, वो एट्रीब्यूट हम उठाते हैं जिसका जो नेचर है वो यूनिक। पांचवी हमारे पास फॉरेन की है। फॉरेन की जैसे नाम से ज़ाहिर है कि जो टेबल हो, जिस टेबल के अंदर ये यूज़ हो, लाइक दूसरे टेबल में ये डिफाइन हो एज अ प्राइमरी की, लेकिन एक दूसरे टेबल में ये यूज़ हुई हो एज अ रेफरेंस। लाइक यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एम्प्लॉय का टेबल है, टेबल 1, और ये सेकंड टेबल जो है ये हमारे पास डेसिग्नेशन का टेबल है। तो जो एम्प्लॉय का टेबल है इसके अंदर हमने ये डिजिग्नेशन का टेबल की हमने प्राइमरी की उसकी प्राइमरी की यहाँ पे यूज़ की हुई हैं एज अ फॉरेन की, तो यहाँ पे हम एज अ फॉरेन की इसको कह सकते हैं टेबल 1 के अंदर। लेकिन टेबल 2 के अंदर यही सेम की फिर प्राइमरी की है। तो ये हम रेफरेंस के लिए या कोई कॉन्टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की। और छठी जो हमारे पास हैं वो कंपोजिट की हैं। कंपोजिट की एक से ज़्यादा मल्टीपल, एक से ज़्यादा हम एट्रीब्यूट को ले लेते हैं कंबाइनली, और जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी टफल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिकली। ये मोस्टली उन टेबल्स में हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई भी की ऐसी ना हो जिसकी बेस पे हम यूनिकली डेटा को आइडेंटिफाई कर सके, तो हम कंपोजिट की फिर बना लेते हैं। उसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं, नॉर्मलाइजेशंस की रूल जो हैं, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड, थर्ड, और फिर DCNF की नॉर्मलाइजेशन वो चौथी पे आ जाती हैं।